पहले आपने ये बात क्यों नहीं कही? तो बैल जी ने कहा क्या बताएं, 4 दिन पहले हम खुद गुड़ खाते थे, 4 दिन पहले हम खुद गुड़ खाते थे। पहले हमने गुड़ खाना बंद किया, तब बालक को हमने उपदेश किया और ये बात इसके हृदय में बैठ जाएगी। तो हमने तो धरती पलटने की बात कही है, लेकिन तुमने ब्रह्मांड को उठाने की बात कही है, ब्रह्मांड को फोड़ने की बात कही है। तो तुम्हारा अनुशासन पाऊं और खंडुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। अच्छा, राजा जनक के राज्य की एक सीमा है, राजा जनक का राज्य ज्यादा से ज्यादा अयोध्या तक, राजा जनक के राज्य की एक सीमा है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, ब्रह्मांड की कोई सीमा है? ब्रह्मांड में पूरा विश्व आ जाएगा और एक राज्य को नष्ट करना बड़ा अपराध है कि पूरे ब्रह्मांड का जो ऊपर करना बड़ा अपराध है। विचार कीजिए और देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा महाराज यहां पर कार्य एक व्यक्ति ने किया और मारे सब जाए, क्योंकि सिद्धांत है कर्म प्रधान विश्व कभी राखा, तो जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म एक व्यक्ति ने किया तो कर्म का फल एक को भोगना चाहिए। सही बात है, कर्म अगर एक व्यक्ति करे तो कर्म का फल एक ही भोगे। लेकिन बेटा ये सिद्धांत है तो एक सिद्धांत और है कि जब गेहूं पीसा जाता है ना, तो गेहूं के साथ भूना पिस जाती है। तो सुरेश पांडे के साथ जाके दिया गेहूं के साथ भून भी पिसती है और कमाल है। यही बात तुमको अच्छी लागे इतनी देर में। आइए विचार करिए, कर्म जो करता है फल वही भोगता है ना, कर्म कोई करता है बेटा, लेकिन कर्म का फल किसी और व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो मानस सिद्धांत देती है और करे अपराध को और पाव फल भोग। संसार में कर्म कोई करता है, लेकिन कर्म का फल कोई और व्यक्ति भोगता है। आइए जरा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, इनके वंश से ही उत्तर होगा। इनके वंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को राज्य देने का संकल्प किया। विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र ने 1 लाख सोने की मुद्रा देने का संकल्प किया। संकल्प किसने किया? हरिश्चंद्र। तो फल किसको भोगना चाहिए? हरिश्चंद्र को। नियम है जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। लेकिन कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, लेकिन कर्म का फल हरिश्चंद्र ने नहीं भोगा। कर्म का फल पुत्र रोहित को भोगना पड़ा और पत्नी तारावती को भी भोगना। तो कैसे मान ले जो जस करे सो तस फल चाखा। इसको थोड़ा और सरल कर दे। एक व्यक्ति चला जा रहा था और उसने देखा कि एक आम का बगीचा है और बहुत आम लगे हैं, और आम से ज्यादा लक्ष्मण के अलावा आम की पहचान कौन कर सकता है? जब यहाँ आए तो ब्याह जी कहाँ ठहरे थे? अमराई माने आम का बगीचा जी। तो आम की पहचान लक्ष्मण को अच्छी तरह है। वो व्यक्ति चला जा रहा था, उसने देखा मार्ग में एक आम का पेड़ है, लेकिन नेतों ने आम को देखा तो मन में लालच उत्पन्न हुआ कि चलो आम का स्वाद लेते हैं, आम खट्टे हैं कि मीठे हैं कि कड़वे हैं कि कसेले हैं। लेकिन नेत तो देख सकते हैं, मन चाह सकता है, लेकिन मन आम तक जा नहीं सकता। चरण आम के पेड़ तक चले गए, चरण आम के पेड़ में चढ़ गए। पैर आम में चढ़ सकते हैं, लेकिन फल को तोड़ेगा कौन? जब तुम यही बोले कि मैथिली में बैठा हाथ में आम को तोड़ा और वो बैठे आम के पेड़ में आम खा रहा था। बगल में बैठा था माली, उसने देखा कोई आम खा रहा है, बढ़िया हरा बांस उठाया, पीछे से गया और उसकी पीठी में 4 लाठी जमाया। अब बताओ देखा किसने था, चाहा किसने, वहां तक गए कौन, तोड़ा किसने, खाया किसने और लाठी कहीं का बनी? पीठी को दोष है। जब देखा नेत्रों ने, चाहा मन ने, वहां तक गए तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, लेकिन
जो निर्दोष पीठ की दंड उसी को मिला। यही है बेटा, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। तुमने कहा महाराज हमने बचपन में बहुत धनुइया तोड़ी, बहुत धनुई तोड़ी लड़काई, तो कब हुआ असविशकीन गोसाई। बचपन में हमने बहुत धनुइया तोड़ी, धनुइया तो बहुत तोड़ी होगी, लेकिन धनुष पहली बार तोड़ा होगा, क्योंकि धनुष और धनुषों में बड़ा अंतर है। जो तुमने धनुइया तोड़ी कहीं ना कहीं वो साधारण नहीं है, लेकिन जो ये धनुष है ये साधारण नहीं है, ये दिव्य है। और जब दिव्य शस्त्र को तोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं विरोध होता है। हमारे हृदय में ममता नहीं है, क्योंकि रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करें जिमगानी। अरेंद्र कालस कालवश बोल स्वभाव धनुई संतवादी धनु वृक्ष कल संसार लक्ष्मण जो भी बोलो सवाल। चलिए पुनः विचार करते हैं भार्गव परशुराम जी की वाणी पर। यद्यपि इन्होंने कई प्रमाण दिए कि बेटा ऐसा नहीं होता है, अगर ये नियम है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करे सो तस्थल चाखा, तो एक नियम ये भी है कि और करे अपराध तो और पाए फल। महाराज नियम है, लेकिन ये सब नियम समय समय पर अपनी अपनी जगह पर अपने अपने स्थान पर लागू होते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बेटा क्रोध, गणेश जी का हमने एक दंत तोड़ दिया, इसके पश्चात में क्रोध हुआ है। गणेश जी का सर जब कट गया तब क्रोध हुआ है, यही तो आप चूक गए। फिर विचार करें, जिस समय गणेश जी का दंत तोड़ा गया था तो वो अनजाने में तोड़ा गया था। जैसे कोई व्यक्ति आवे आकर के किसी को मार दे, तो समाज थोड़ी ना जानती है कि आने वाला व्यक्ति क्या करेगा। जिस समय इनके द्वारा गणेश जी का दंत तोड़ा गया भार्गव परशुराम जी के द्वारा, तो ईमानदारी से बताना कि क्या आपने भगवान शंकर जी से बताया था कि बेचारा गणेश का दंत तोड़ ले? और सुन रहे हैं आप लोग, सुंदर संवाद प्रभावित हुए हमारे भैया कृष्णपाल लोधी राजपूत भैया, उनकी ओर से 11 रुपए पूज्य श्री भार्गव जी के चरणों में और 11 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदान किए जा रहे हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसके बाद में जिस समय गणेश जी का सर काटा गया, तो क्या मैया पार्वती इस बात को जानते थे कि गणेश जी का सर काटा जाएगा? ये कार्य अनजाने में हुए, और जब अनजाने में कोई कार्य होता है और फिर इसके पश्चात में जब जानकारी होती है तब व्यक्ति को क्रोध होता है। लेकिन यहाँ पर जो धनुष तोड़ा गया तो ये धनुष अनजाने में नहीं तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसके लिए पहले ही राजा जनक के द्वारा घोषणा की गई। इसके पश्चात धनुष तोड़ने वाले ने इसके साथ में क्रियाएं भी की। कौन कौन सी क्रियाएं? बोले लेप, चढ़ावत, खैंचत, काढ़े, ये 3 क्रियाएं हुई। लिया गया, चढ़ाया गया, खैंचा गया, इसके पश्चात में टूटा। तो जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया था, विचार करना फिर बहुत अच्छी बात है, जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने अपने हाथों में धनुष को लिया तो उस समय समाज को विरोध कर देना चाहिए कि नहीं, धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को उठा सकता है तो ये तोड़ भी सकता है, तो ये टूटे ना। समाज विरोध में खड़ी हो जाती, तब तो महाराज आपको भी क्रोध करना उचित था। लेकिन यहाँ पर समाज में केवल राजा नहीं, चलो हमने ये भी देखा कि केवल राजा नहीं, केवल राजकुमार नहीं, यहाँ पर संत भी उपस्थित है। भाई राजा विरोध ना करते, राजकुमार विरोध ना करते, लेकिन संतों के द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन किसी संत के द्वारा विरोध नहीं किया गया। महाराज वो किया क्या गया? धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद प्रदान किया गया। आशीर्वाद कब मिलता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छे कार्य होते हैं, तब संतों के द्वारा उसे आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। दूसरी बात फिर विचार करते हैं, कह रहे हैं इनके यहाँ एक राजा थे हरिश्चंद्र। हमारे यद्यपि गुरुदेव भगवान जी ने, विश्वामित्र जी ने हमें ये कथाएं बहुत सुनाई हैं, हमने सुना है, लेकिन फिर देखिए यहां पर विचार करिए। कह रहे राजा हरिश्चंद्र ने
ऐसा किया, लेकिन उसका फल उनके पुत्र रोहित को भोगना। ये सत्य है। लेकिन आप ये भी विचार करें कि राजा हरिश्चंद्र है कौन? राजा हरिश्चंद्र है मुखिया, और जब मुखिया के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसका फल पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। जब मुखिया के द्वारा कोई भी कार्य होता है तो उसका फल पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। जैसे राजा भानु प्रताप के द्वारा अपराध किया गया, यद्यपि उसके द्वारा अपराध भी नहीं, इसको अपराध नहीं कहा जा सकता, उसके द्वारा जो भी किया गया अनजाने में किया गया, लेकिन उसका फल उसके परिवार को भोगना पड़ा। बोले जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित। पहली बात, अब इन्होंने एक लौकिक जगत की कथा सुनाई। कथा तो बहुत अच्छी थी, इन्होंने केवल इतना जाना कि नेत्रों ने देखा और पीठ को मार खाना पड़ा। फिर विचार करें, देखिए वो आम का फल तो था। अब अगर परशुराम जी जैसे माली हो, परशुराम जी जैसे माली हो तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर विचार करिए, देखिए कृपा शंकर जी आप कह रहे थे ना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, जरा हमारा भी भाई साथ दो, खाली परशुराम जी के लिए आए हो, पक्षपात कर रहे हैं। अब देखो, जिस समय नेत्रों ने आम को देखा, मन ने चाहा, पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, मुख ने खाया, जिह्वा ने स्वाद लिया, पेट ने उदर में रखा, लेकिन मारी पीट गई। तो महाराज आंसू कहां पीठ से निकले थे? नेत्रों से। सर्वप्रथम अपराधी कौन है? नेत्र हैं। तो हुआ कि नहीं हुआ कि कर्म प्रधान विश्व रक्षा का जो जस्कर पंचा का भाई, जब नेत्रों ने देखा मारी पीट गई तो अश्रु कहां से निकले? नेत्रों से। नेत्रों से निकले। तो महाराज फल तो नेत्र को ही मिला ना, या पीठ अगर मारी गई थी तो महाराज फिर अश्रु नेत्रों से नहीं निकलनी चाहिए। जिसने सर्वप्रथम देखा फल उसी को मिला। अब देखिए फिर विचार करते हैं। अब जिस समय महाराज धनुष का खंडन हुआ, आपने समानता कर दी, कह रहे हैं कि अगर एक भी लक्षण मिलते हैं तो उसकी समानता कर दी जाती है। जैसे कि इन्होंने एक अर्धाली पढ़ी, बोले उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जहां पर लक्षण मिले तो समानता हुई, ब्रह्म की उपाधि मिल गई। लेकिन यहां पर आप एक अर्धाली पढ़ के सिद्ध कर देना कि धनुष तोड़ने वाले के और सहस्त्राबाहु की कहीं से एक भी लक्षण मिल रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा जाना है कि दुराचारी, पापाचारी और सदाचारी में कभी समानता नहीं हो सकती। यहां पर जिस समय धनुष का खंडन हुआ, उस समय धनुष तोड़ने वाले के साथ में व्यवहार कैसा हुआ? भाई व्यवहार पक्ष भी तो देखा जाता है। समानता के पहले समानता तब होती है, हमने पहले कहा था कि समानता तब होती है जब दोनों के अगर एक भी व्यवहार मिलते हो, दोनों के परस्पर व्यवहार मिलते हो तो दोनों में समानता हो जाएगी। अब आइए जरा मिलकर के यहाँ पर दोनों के व्यवहार पक्ष देख लिया जाए कि दोनों के व्यवहार कैसे हैं। भाई अगर हमारे आपके व्यवहार संबंध अच्छे हैं तब तो समानता है। अगर हमने अपने यहाँ आपको जल पिलाया, आपके यहाँ गए, आपने अपने यहाँ जल नहीं पिलाया, तो क्या समानता हो जाएगी? अगर हमने जल पिलाया तो महाराज जल आपको भी पिलाना पड़ेगा, तभी समाज में समानता हो सकती है। जैसे जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो उस समय धनुष तोड़ने वाले के साथ में व्यवहार कैसा हुआ। और व्यास जी आपके लिए कहना क्या है, यद्यपि हम देखते हैं प्रायः कि जिस समय सुनिमुनि वचन लग जाता है तो व्यास अपनी व्यास गद्दी छोड़ करके चले जाते हैं। आते कब हैं? सील केवल दिखाने आते हैं। लेकिन हमारे व्यास जी को कहना क्या है, मर्यादा को रखते हुए। तो महाराज व्यवहार इनका कैसा है? जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन कर दिया, उस समय हुआ क्या उसके साथ में? बोले ना चाहिए काम ही वो विविधो पधूती, ये पार पारो कुसुमा झुली छूटी, जहां तहां विप्रो वेद धुरी करही, बोले बंदी गिरदा वली उच्चर
पुष्प बिखेरे गए, धनुष तोड़ने वाले को माला पहनाई गई। महाराज ईमानदारी से आप उत्तर कर देना कि क्या सहस्त्राबाहु की कहीं आज्ञा उतारी गई, सहस्त्राबाहु पर कहीं पुष्प बिखेरे गए, या फिर सहस्त्राबाहु को देवताओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा कहीं पर आशीर्वाद प्रदान किया गया, हम मान लेंगे। अलविदा। आइए राजकुमार लक्ष्मण की बातों में विचार करते हैं। व्यास जी इन्होंने कहा अगर अनजाने में अपराध हो जाए तो उसका दंड नहीं मिलता, और वहां पर आपने गणेश जी का दांत तोड़ा था अनजाने में। बेटा अगर अनजाने में भी अपराध हो जाए लेकिन दंड फिर भी भोगना पड़ता है। तो कहीं दूर नहीं जाएंगे, तुम्हारे वंश में एक राजा था, नाम था नृग, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु। इक्ष्वाकु वंश का राजा था और इक्ष्वाकु वंश इनका है। राजा नृग का एक नियम था कि 1 लाख गाय नित्य ब्राह्मणों को दान में देता, 1 लाख गाय। तो एक बार वो गायों का दान कर रहा था, एक गाय किसी ब्राह्मण के यहाँ दान वाली छूट कर आकर के गायों के झुंड में मिली। राजा ने उस गाय का भी दान कर दिया। इधर से वो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था, उधर से वो ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढते हुए आ रहा था। रास्ते में दोनों मिल गए। उसने कहा ये मेरी गाय है, राजा से मैं दान में लेकर आया हूं। उसने कहा नहीं, ये गाय राजा मुझको दान में दे चुका है। आपस में झगड़ने लगे। कहा चलो राजा के पास। जब राजा नृग के पास गए तो नृग उसका निर्णय न कर पाया। उसने कहा कि ये गाय इस ब्राह्मण को दे दीजिए, इस गाय के बदले मैं आपको 1 लाख गाय दे दूंगा। उसने कहा मैं ये दान नहीं दूंगा। मगर दोनों के बीच में जब उसने निर्णय न कर पाया तो एक ब्राह्मण को क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया तुम ककलास्थ हो जाओ। ककलास्थ माने गिरगिट, गिरगिट माने गिरगिदान, ककलास्थ हो जाओ, गिरगिट हो जाओ। तो राजा को ये ज्ञान नहीं था, अनजाने में उसने गाय का दान कर दिया था, लेकिन उनको दंड फिर भी भोगना पड़ा। दूसरी कथा, जब अश्वत्थामा ने अनजाने में 5 पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया, अनजाने में किया था, लेकिन उसको भी दंड भोगना पड़ा। तो ये नियम तुम्हारा ना लगेगा, निर्दोषी को भी दंड भोगना पड़ता है। इन्होंने कहा धनुष तोड़ने वाले का किसी ने विरोध ही नहीं किया, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को लिया, चढ़ाया और खींचा तो विरोध करना चाहिए। अच्छा, विरोध व्यक्ति कब करेगा? जब देखेगा। आदि पढ़ रहे हो, आदि अपना बचाव कर रहे हो। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहू न लखा। धनुष को लिया गया, चढ़ाया गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जब देखेंगे नहीं तो विरोध कहां से होगा? अगर देखते तो विरोध किया